हिमाचल प्रदेश टूर, बर्फीली चोटियों और हरी भरी घाटियों में रोमांच का सफर, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यात्रा, शिमला की ऐतिहासिक मॉल रोड, मनाली का रोहतांग पास, सोलांग वैली में एडवेंचर स्पोर्ट्स और धर्मशाला व डलहौजी की शांत वादियां, शुद्ध जैन एवं सात्विक भोजन। आज ही अपने परिवार एवं मित्रों के साथ बुकिंग करें। महावीर जी एवं भूपेंद्र जी जैन से संपर्क करें। एक उदाहरण है, कहीं पढ़ा था, एक व्यक्ति मरने लगा, पड़ोसी से उसका झगड़ा था, उसने कहा कि मैं मर जाऊंगा तो अब तो पड़ोसी को खुशी हो जाएगी, शांत हो जाएगा, क्योंकि मेरे कारण से वो दुखी था, मैं मरते ही हो तो खुश हो जाएगा, क्या करूं। तो उसने मरते समय एक जाप दी, मंत्र फेरी, जोक है। एक देवता पर आया, बोले भाई क्या चाहता है, बोल तुझे सिद्धि हो गई। बोले साहब मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मैं मर रहा हूं, मर के पड़ोसी के यहां उनका बेटा हो जाऊं। देवता सोचता तू तो कट्टर विरोधी है, तू तो परम दुश्मन है, तू होश में मांग रहा है कि नहीं वरदान। अरे साहब आपसे ज्यादा होश है, आप चिंता नहीं करो, मैं होश पूर्वक जानो पड़ोसी के यहां बेटा हो जाओ। अब देवता बेचारा सज्जन था, उसने सोचा शायद जिंदगी भर इसने द्वेष किया है, जिंदगी भर इसने उसको परेशान किया है, तो शायद मरते समय इसके परिणाम सुधर गए होंगे कि नहीं, इसलिए पश्चाताप करो। देवता ने कहा ठीक है, तू बेटा होना चाहता, समझ गया, कम से कम तू अंत में सुधर तो गया, कुछ तो कसाई कम की। बोले साहब पूरी बात सुनो, बेटा तो हूं लेकिन अकेला हूं, इकलौता हूं, दूसरा बेटा नहीं होना चाहिए। देवता सोचता है ये क्यों कह रहा है। बोले साहब आपको वरदान देना है कि पंचायत से मतलब है। हाँ मतलब क्या है तुम्हें, तो आप वरदान दीजिए। तो देवता ने फिर अच्छा सोचा, शायद इसलिए कर रहा है जिससे हमने जो गलतियां की हैं, जो देश किया है, हमारा प्रेम बटना नहीं चाहिए, जिससे मैं पूरा पापा से प्रेम कर सकूं और पापा मेरे से कर। पॉजिटिव सोचे, सज्जन पुरुष तो पॉजिटिव सोचते। फिर अंत में कहता है अभिशाप पूरा नहीं हुआ, पड़ोसी के बेटा हूं, अकेला हूं और जवान होते ही मर जाऊं। अब देवता कहता है ये तो खोपड़ी बहुत आगे की है, ये दो तक तो समझ में आ गए, जवान तू जवान में मरना क्यों चाहता है। बोले साहब बहस नहीं, बनियों की चाल के सामने देवता तुम मत फंसना, नहीं तुम और फंसोगे, ये शकुनी मामा की चाल है। आपको वरदान देना है, अब देवता को तो देना पड़ेगा क्योंकि उसने सिद्धि की है। संसार में सबसे ज्यादा डरपोक देवता होते, कुछ नहीं कर सकते वो, जिसने माला फेरी है उसको सिद्ध होना ही पड़ेगा। कि देवता से उसने कह दिया आपका काम वरदान देना है, आप ये नहीं पूछ सकते हो क्यों तू पड़ोसी के बेटा क्यों बन रहा है, तू पड़ोसी के यहाँ इकलौता क्यों बनना चाहता है, और तू जवानी में क्यों मरना चाहते, आपको पूछने का कोई अधिकार नहीं, मैंने माला फेरी है, आप अपना काम कीजिए। देवता को करना पड़ा था। वो मरा, मर करके बेटा हो गया, जवान हो गया, जवान होते मर गया। अब बहुत करोड़पति अरबपति व्यक्ति हो और इकलौता बेटा हो और जवानी में मर जाए तो उसकी क्या हालत हुई है बताओ भैया, क्या हालत होगी। पागल हो गया वो, सेठ पागल हो गया। इतनी खुशी मनाई थी, एक बेटा हो गया, इकलौता बेटा है, बहुत खुशी मनाई थी, और जवान होते वो मर गया। और इतना पागल हुआ, सही में पागल होकर भिक्षुते कपड़े फाड़ दिए, सड़क पे घूमने लगा, मिट्टी खाने लगा, गोबर खाने लगा, पागल हो गया। लोग पकड़ रहे हैं उसको, मार रहे हैं, बंदी बना दिया गया। वो देवता तो निगरानी रखे था कि आखिर इस व्यक्ति ने ऐसा परिवर्तन क्यों आया। देवता ढूंढते ढूंढते वो जीव मरकर जहां गया था वहां पहुंचे, बोले भैया अब तो बता दे।
कि तू पड़ोसी का बेटा क्यों बना, इकलौता क्यों बना, और रहस्य ये और बता दे कि जवानी में मरने का वरदान। तो वो व्यक्ति कहता है, अब वो कहाँ का था, बुंदेलखंड का था, ठीक ठीक बुंदेलखंड का था। क्या गजब। उसने कहा देवता होकर अभी तक अकल नहीं आई, अभी तक नहीं समझ पाए। बोले भाई बता। बोले यही तो मेरी पॉलिसी थी, यदि मैं दुश्मन बनता तो भी कभी उसको ऐसा पागल नहीं कर सकता था, मैं उसको कंगाल नहीं कर सकता था, उसको मिट्टी नहीं खिला सकता, उसकी बेइज्जती नहीं कर सकता था। लीजिए मैंने बेटा बनकर के उसकी ये दशा कर दी कि आज अरबों की संपत्ति उसकी कोई काम नहीं है, वो सड़क पे कपड़े फाड़ के फिर रहा है। देख ले क्या दशा है। ये भी एक बदला लेने का तरीका है। सुन रहे हो रे मेरे महानुभावों, ये तरीका कूटनीति का तरीका बदला लेने का। और अपन समझ रहे बेटा है, सावधान। जो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आवे और बीच मझधार में छोड़ के चला जावे, समझ लेना ये पूर्व भाव का बैरी था जो बदला लेके चला गया। सभी में लगा लेना। जो तुम्हारी जिंदगी में आवे, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं जगत के लोगों, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। तुम नहीं समझ पाओगे, तुम अंधे हो, तुम रोने बैठ जाओगे, तुम पागल हो जाओगे। हमारा बेटा मर गया, हमारा बेटा मर गया, वो जीत गया। लाइन बनाओ, सूत्र। जो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आवे और वे बीच में छोड़कर मर जावे, समझ लेना ये पूर्व भाव का बैरी आया था जो तुम्हें मझधार में छोड़ के चला गया। इस कथा से, जैन दर्शन की कथा है, शर्वक भगवान के द्वारा। पति और पत्नी हो, बीच में पति मर गया, विधवा कर गया, मां है, बच्चों को जन्म दे गई, मर गई, अनाथ कर गई। वो उन बच्चों की बैरन थी। जो पूर्व भाव का बदला लेना था उन बच्चों से, अब कैसे करें, हम बदला तो वैसे ले नहीं पाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, इनको बच्चा बनाऊंगी। पहले निदान कर लिया, दुश्मन बने में निदान किया उसने। ये मेरा दुश्मन है, देखना नीति देखना, बहुत बड़ा रहस्यमय बात है महानुभाव भाव। वो क्या करे, पूर्व भाव में कोई तुम्हारी बैरन थी, तुम्हारा उससे झगड़ा था। उसने सोचा इससे मैं जीत तो नहीं पाऊंगी, इससे मैंने धर्म किया है, मैंने पुण्य किया है, मैं एक व्रत लेती हूं कि मैंने जिंदगी भर जो पुण्य किया है, ये जो व्यक्ति है मेरा बेटा हो जाए, जिंदगी भर के धमले में ये मेरा बेटा हो जाए, और बेटे को जन्म देने के बाद मैं मर जाऊं। बोलो इससे बड़ा बदलाव और क्या होगा। कल्पना कर रहे हो ना, एक बच्चे को जन्म दे के मां मर जाए और बच्चे की क्या हालत होगी, बहुत बुरी हालत। वो मां ने बदला ले लिया, बच्चे को लग रहा मेरी मां मर गई, मेरी मां है। अरे मां नहीं है, पूर्वों की बैरन है जो तुझे जन्म देकर के अधर में छोड़ दिया। बदला लेने का तरीका देखो। तुम समझते हो कि बैरी कौन है। पति मर गया, विधवा कर गया शादी करके, और ऐसी दशा में मरा। शादी करने के पहले नहीं मरा, शादी के बाद मरा। और कब मरा, दूसरी शादी नहीं कर ले वे तो एक दो बच्चे पैदा और कर दिए। अब बोलो महानुभाव, मुझे थोड़ा शेयर करते जाया करो, क्योंकि मैं तो पढ़ता हूं, तुम भोगते हो। कोई पुरुष पति अपनी पत्नी को 2-3 बच्चे जन्म देने के बाद और मर जाए तो उस महिला की, उन बच्चों की क्या स्थिति होती है। उनके दुख की कहानी सुनाओ।
और वो चला गया। वो पति तुम्हारा पूर्व भाव का बैरी था और बैर का बदला लिया। तुम्हें लग रहा था कि नहीं ये तो हमें बहुत चाह रहा है, हाँ वो पूरा दिखाएगा। नहीं साहब महाराज जी आप कुछ भी कहो, वो तो मुझे बहुत चाहते थे, आपको मालूम नहीं वो तो हमें दिन रात चाहते थे, अपने से ज्यादा चाहते थे और बच्चों को भी खूब चाहते थे। हाँ यही है सबसे बड़ी कूटनीति। दुर्योधन नहीं समझ पाया कि शकुनी मामा मुझे चाह रहा है या मेरे वंश का नाश कर रहा है। कौन समझ पाया शकुनी को? बोलो, शकुनी मामा को दुर्योधन दुश्मन मानता था कि मीत? समझ वो कहता नहीं, संसार में सबसे ज्यादा विश्वसनीय कौन था? दुर्योधन सबसे ज्यादा हितैषी किसको मानता था? वो नहीं समझ पाया कि हितैषी नहीं है, ये कुरु वंश का सबसे बड़ा नाश करने वाला है। तुम समझ रहे हो मेरा पति चाह रहा है, अरे यही तो उसका नाटक है, यही तो कर्मों की लीला है, इसी को तो समझना है। जवान अवस्था में बच्चे पैदा करके मर गया, अब तुम्हारी दशा क्या हो रही है? वो दुश्मन सफल हो गया और तुम्हें ऐसी दशा में हो गया, ना तुम इधर की रही हो और ना कहीं कुछ नहीं कर सकते। मैं आज बहुत खतरनाक भी दुश्मनों को बता रहा हूं, खतरनाक। ऐसे ही और भी समझ लो, भाई मर गया, बेटा मर गया, बेटा जन्म, बाप मर गया। मोटिवेशन बनाओ, जो जो व्यक्ति तुम्हें अधर्म में छोड़ करके, तुम्हारा पराया नहीं, तुम्हारा होकर तुम्हें अधर्म में छोड़ रहा है, इट मे बी पॉसिबल, ये पूर्व भाव का बैरी है जो हमें इस मझधार में छोड़ के चला गया। ना मैं इधर का रहा, न बोलो ये संसार में हो रहा है या नहीं? ऐसी घटनाएं घट रही कि नहीं? घर घर में घट रही। कोरोना में देख लो, अच्छे अच्छे बच्चे अनाथ हो गए, अच्छी अच्छी स्त्रियां विधवा हो गई, अच्छे अच्छे पुरुष वृद्ध हो गए, अच्छे अच्छे लोग, धन दौलत, पूरा परिवार का परिवार चला गया। ये धन तुम्हारे बैर के रूप में आया था। धन में, अचेतन में भी बैर होता है। धन कहता है कि मैं तुझे बर्बाद करके रहूंगा, गरीब बना के बर्बाद नहीं करूंगा। गरीब बनाओगे तो बर्बाद कर नहीं पाऊंगा तुझे, क्योंकि यदि मैंने तूने गरीब बना दिया तो भीख तो मांग ही लेगा, तू भीख तो मांग ही लेगा। गरीब बना दूंगा तो मजदूरी तो कर ही लेगा। जो खूंखार दुश्मन होता है धन, कर्म कहता है मैं तुझे अमीर बना के मारूंगा, मैं तुझे अमीर बना के मारूंगा, तेरे घर में इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा। और धन देने के बाद ऐसे चोरों को भेजेंगे कि वो सारे घर को सुलाएगा और लूट ले जाएगा। वो धन तुम्हारा, तुम्हारा पुण्य तुम्हारा बैरी बन के आया था। जो धन तुमने अच्छे के लिए रखा था, उसी धन ने क्या कर दिया? धन तुम्हारा दुश्मन बन के आया था, क्योंकि तुमने धन का अनादर किया था, धन का दुरुपयोग किया था और धन को तुमने